सुनो, कहने का अर्थ है कि वास्तव में तृष्णा नागिन, वह नागिन है कि एक काली जो नागिन होती है, अपन जिसको नागिन मानते हैं, वो डसले एक पर्याय नष्ट होती है, पर तृष्णा नागिन डसले उसके भाव नष्ट हो जाते हैं। दुर्योधन का क्या हुआ? तृष्णा नागिन तो डसी। इसलिए जितना मिले उसमें संतुष्टि हो, और नियम ध्यान रखना, यदि घाटा लग जाए कुछ ना हो सो भी संतुष्ट रहो। और जब कभी तुम्हारे पास कुछ भी ना बचे, क्योंकि आप जैनी हो, आपके पास बहुत कुछ है, मकान दुकान है, व्यापार चल रहा है, तो आप ये सोचना मुझसे भी लोग, छोटे लोग भी हैं, जब हम लोग पर कष्ट आते हैं, जैसे मैंने बताया था अंतराय आया तो मालूम क्या चिंतन किया, अच्छा हुआ 2-4 गिलास तो चल गए, शुरू में तो नहीं आया, और शुरू में भी आता है तो हम लोग क्या सोचते हैं 1-2 अंजलि पानी चलेगा तो उतना तो राहत, कुछ तो राहत मिली, वो भी नहीं चले बस तो 1 अंजलि चलेगा, नहीं भी चले चलो, ऐसा हो जाता कई बार। तो क्या चिंतन करते हैं, उपवास भी तो करते हैं, कभी कभी करते हैं, और नहीं मिले, कोई चौका लगाने वाला नहीं मिले तो फिर क्या करोगे, 2-2 4-4 दिन अंतराय होते फिर क्या करोगे। इस संसार में दुख सहना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेंगे, कोई नियम है, ध्यान रखना। ये दूसरे के द्वारा किया गया कर्म नहीं, हमारे द्वारा किया गया। मैंने कल बताया था कि आपने मुझे कष्ट नहीं दिया, आपने मुझे नहीं छोड़ा, आपने मेरा तिरस्कार नहीं किया, आपने मेरी निंदा नहीं की, आपने मेरा अपमान नहीं किया, मेरे कर्म ने आपके द्वारा कराया है। अब वो विषय भिन्न है कि मेरी तो सफाई हो गई और कचरा तुमने लाद लिया। चिंतन करना, जैसे जैसे कमलेश ने चेतन को चाटा मारा, ठीक, उसका तो शुभ कर्म को होता है, ध्यान रखना भैया, तू बदले में मत मानना उसको, यदि मेरा शिष्य है तो। क्यों? उसने चाटा मारा, विश्वास करना तेरी अशुभ कर्म को जैसे, तेरा पुण्य होता तो चाटा मारता ही नहीं, मारता ही नहीं, भाव नहीं बनते। पाप कर्म से तेरा पाप निकल गया, लेकिन उसने पाप कर्म का बंद कर लिया। मुझे आपने गाली दी, क्या केसरी लाल जी हरसोरा जी ने मेरे लिए गाली दी, मेरे लिए बुरा भला कहा, मेरी निंदा की, बताओ मेरा अशुभ कर्म को देता कि नहीं? मेरे बिना अशुभ कर्म को ऐसे निंदा मेरी कर ही नहीं सकता। मुझे ढोक लगाने वाला, मेरी पूजा करने वाला, मुझे आहार देने वाला, मेरे चरणों को धोकर अपने माथे में लगाने वाला मेरी निंदा कर रहा है, इसका मतलब मेरा अशुभ कर्म को दे। सिद्धांत की भाषा में अयशा कीर्ति नाम कर्म को दे। लेकिन केसरीलाल जी तुम बचोगे नहीं, कर्म तो तुमने मेरे बांध लिए, मेरी निर्जय हो गई। समझ रहे भैया? अब आ जाओ उन विषयों पे भी थोड़ा सा समझा सको तो इसे समझा दो। इसे मतलब साधु संत धर्मात्मा किसी को, पर उसको देखकर अपने परिणाम खराब मत करो, और ज्यादा खराब हो रहे हो स्थान को छोड़ दो, स्थान छोड़ दो। पर पहला कर्तव्य यदि अपन को कोई गलत दिख रहा है उसको समझाओ, और उसके प्रति गलत मत सोचो। मैंने कहा था मांस खाने वाले के प्रति भी गलत कर रहा है, बेश्या गलत कर रही है, शराब पीने वाला शराब पी रहा गलत कर रहा है, तेरा क्या कर रहा है? तेरा क्या बिगाड़ रहा है? बताओ, तू क्यों बिगड़ रहा है? ये अध्यात्म चल रहा है, इष्टोपदेश। क्या चल रहा? इष्टोपदेश। वो कर रहा है, वो कर्म भोगेगा, मैं करूंगा, मैं कर्म भोगूंगा, उसके कर्म को मैं क्यों भोगूं? हाँ, यदि आप ज्ञानी विवेकी हो तो समझा दो, यदि अपना मानते हो तो, अपना मानते हो तो। अन्यथा आज सबसे ज्यादा कर्म हम इसी में गंद करते हैं। वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा, देख देख के। आप बाजार में जाओ, शहरों में जाओ, घूमो, छोरा छोरी मिल जाएंगे खूब जयपुर शहर में। वो तो कर्म बंद कर रहे कि नहीं कर रहे, तुम कर्म बंद करके आ जाओगे।
वो तो पता नहीं क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, क्या है, भाई बहन भी हो सकते, कई बार भाई बहन भी होते हैं, वो बातें करते बढ़िया मस्ती से, वो तुम्हें पता नहीं, और तुमने देखा और एक कैसे छोरे छोरी को शर्म नहीं आ रही, क्योंकि बहन भी कभी कभी भाई से बातें मस्ती से चलती जाती करती जाती है, वो आपने देखा, परिणाम खराब कर लिए। कर्मबंध कैसे हुआ, बोलो क्या नहीं विनय जी, कैसे हुआ, मुझे देखने वाले को, वो तो जा रहा है कथनचित मस्ती कर रहा है, तुम कर्मबंध क्यों कर रहे हो, तुम समझा भी नहीं सकते उसको, पकड़ के बुला भी नहीं सकते हो, कुछ उसका कर भी नहीं सकते हो। तो कर्म, यही हमारा कर्म सबसे ज्यादा कर्म दूसरों की खातिर करते हैं। इसलिए आचार्य महाराज बड़े सुंदर सूत्र दे रहे हैं, ज्ञानी इन संयोग से दूर रहो, जितना जितना लोगों से परिचित होगो, हम लोगों के लिए उपदेश विशेष, जितना जितना लोगों से परिचित होगे, जितना जितना लोगों से परिचित होगे, उतने उतना राग बढ़ेगा, और जितना राग बढ़ेगा उतना कर्मबंध होगा। और एक बात और नोट कर लेना, मित्र ही शत्रु का रूप लेते हैं। क्या शत्रु कोई नहीं होता, मित्र ही शत्रु होता है। मैंने एक दिन बताया था, जब भी हमारी घर की बुराई होगी तो हमारा घर का व्यक्ति ही करेगा, दूसरा नहीं करेगा। घर की बुराई दूसरे लोग नहीं करेंगे, घर की बहू करेगी, आप अनुभव कर लेना। घर का सदस्य करेगा कोई ना कोई दूसरा नहीं होगा, होगा नहीं, ये नियम है, सिद्धांत है। कहते वर्तमान में पांडव कौरवों को खोलने वाला कौन था, घर ही के तो से। और शकुनी में जैसे मामा मिल जाए फिर तो भंटा फोड़ मतलब जानते हो ना, सब घटिया खड़ी, वहाँ मंथरा, यहाँ। और मैं तो मानता हूँ मंथरा ने तो कुछ नहीं किया था, ये शकुनी तो बहुत खतरनाक है। शकुनी बड़ा खतरनाक निकला भैया। हे मामा भांजा, क्या प्यारे भांजा, जीजा जी क्या बात करता है, क्या सुंदर बात करता है, सच में बोलने के लिए जबरदस्त नहीं, क्या नहीं, घातक है स्वयं के लिए, घात करा दिया अपने भांजों का। देखा नहीं तुमने क्या महाभारत देखी नहीं, घात करा दिया स्वयं के भांजा का, स्वयं के जीजा, सबका, यहाँ तक गुरुओं तक का। ऐसी बुद्धि वाले, ध्यान रखना भैया, ऐसी बुद्धि वाले ज्यादा नहीं चलते हैं, ऐसे अहंकारी, ऐसे मायाचारी, ऐसे छलिया, ऐसे दगाबाज ज्यादा नहीं चलते। एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना, जब भी जीत होती सत्य की होती है। ये आप लोग पढ़ते हो, सुनते हो, समझते हो, कोई बात नहीं, सुनते हो, समझते हो, कुछ नहीं, क्या कुछ भी नहीं, सब समझते हो, जानते हो, पर मानते नहीं हो। समस्या यहाँ है कि आप मानते नहीं हो, सुनते हो कि बाहर की आवाज है पर पंखा की लग रही, बाहर की है अपन को लग रहा है यहाँ हाल में घूम रही है, कहीं की नहीं है, समझो। यहाँ कहाँ है, ये तो मकान बढ़िया मकान बना है, धर्मशाला बनी है, और जो होना जिस समय वो होना ही है। इसलिए अपन तो अपने में रहो, सब आने दो। क्या कहने का अर्थ ये है, अपन एक श्लोक पढ़ लें, बहुत सुंदर श्लोक है, और ये श्लोक पढ़ोगे ना तो सब बीमारी तुम्हारी दूर हो जाएंगी। न मे मृत्यु कुतो भीतिर, न मे व्याधि कुतो पिथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, ना युवतानी पुद्गले। आचार्य भगवान पूजपाद स्वामी नमोस्तु भगवान। आप लोग कर सको यदि कर लो, जितने बार कर सको आचार्यों को करो, क्योंकि इन आचार्य भगवंतों की हम पर बहुत कृपा है। यदि ये नहीं होते, हमारे पास जिनवाणी नहीं होती, तो जिनवाणी नहीं होती तो हम और आप यहाँ कहाँ होते। मैंने कल कहा था ना, बहुत बड़ी शिक्षा, बहुत बड़ी सांत्वना यदि कोई देता है तो आचार्य परमेष्ठी और जिनवाणी माँ, यानी गुरु महाराज और जिनवाणी माँ। क्योंकि भगवान तुम्हारे वर्तमान में बोलते नहीं हैं, भगवान तुम्हारे कुछ बोलते नहीं हैं, क्योंकि भगवान अरहंत अवस्था में तो है नहीं, अरहंत का आकार है, परंतु बोलते तुम्हारे गुरु या जिनवाणी माँ। तो जो आचार्य परमेश्वरी पूर्व में चले गए वो निष्प्रय ही रहते थे, वो स्पष्ट बता गए, जिनवाणी माँ में लिख गई। वो जिनवाणी माँ संबोधन करे, बेटा समझ जाओ, समझ लो, और फिर भी हम ना समझें तो हमारा दुर्भाग्य है,
हमारा दुर्भाग्य है, इतनी अच्छी माँ मिली, निस्वार्थ भावना वाली। निस्वार्थ मतलब कोई स्वार्थ नहीं, क्या कोई स्वार्थ नहीं, इतने अच्छे सुंदर तरीके समझा रही। न मे मृत्यु कुतो भीतिर, चिंतन करो, न मे मृत्यु कुतो भीतिर, न मे व्याधि कुतो वृथा। मेरी मृत्यु नहीं है तो भय किसका? यदि भूकंप आ जाए अभी तो आप घबरा जाओगे, कल हम लोग नहीं घबराएंगे। क्यों नहीं घबराएंगे? ठीक है, अपनी व्यवस्था अपनी रक्षा कथनचित करेंगे, पर घबरा मुर्गो क्यों? मरना है। और फिर दूसरी बात यहाँ तो ये कह रहे न मे मृत्यु, मेरी मृत्यु ही नहीं है। आत्मा की मृत्यु होती ही नहीं है, परिवर्तन होता है, ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर होना तो निश्चित है ही। आचार्य महाराज पूजपाद स्वामी ने ही समाधि तंत्र ग्रंथ लिखा। उन्होंने लिखा जीर्णे वस्त्रे यथात्मानम ना जीर्णम मन्यते बुधा, जीर्णे वस्त्रे यथा तेहम ना जीर्णम वस्त्रेथम यथा। मतलब 4 गाथा दी उन्होंने कि जैसे वस्त्र जीर्ण हो जाता है तो वहाँ ज्ञानी पुरुष के लिए दिया, अज्ञानी को फिर दूसरा हम संबोधन करेंगे। वस्त्र जीर्ण हो गया तो वस्त्र परिवर्तन में क्या दुखी हो गए? ऐसे शरीर जीर्ण हो जाता है, बुढ़ापा आ गया, जाओगे, उसमें क्या दुखी होना? लाल शरीर होता है, लाल कपड़ा होता है तो क्या शरीर लाल होता है? नहीं होता। कैसे शरीर लाल होने पर आत्मा लाल नहीं होती? नीले प्रोन्नतियाँ रखते हैं, लाल वस्त्र नील होने पर, और घने मोटे, कोई कहता मैं मोटा, तो उन्होंने कहा मोटे होने पर शरीर वस्त्र मोटे होना शरीर मोटा नहीं होता। ऐसे शरीर के मोटे होने आत्मा मोटी नहीं होती। सब कपड़ा है, कपड़ा चेंज करते हो फट जाता है, कपड़ा चेंज करते हो ऐसे शरीर फट जाता है, फट गए, फटने वाला है, रक्षा कर लो, रक्षा नहीं करो, अब तो धर्म ध्यान करो, फटना है, जलना है। सुन रहे हो बाबा? जलना है तो नष्ट होना है। एक दिन सब मिलके भांजा वगैरह सब मिलके ले जाएंगे। हाँ, जाना है सबको, जाना नियम से। इसलिए अच्छे मार के अब के समझो, आप चिंता नहीं करो, न मैं मृत्यु, मेरी मृत्यु नहीं महाराज, मुझे भय नहीं, मेरी मृत्यु ही नहीं है। मैं जाऊंगा भी, इस संसार में रहूंगा, इस लोक में रहूंगा। कहाँ रहूंगा? कहीं ना कहीं तो रहूंगा, इसी लोक में रहूंगा। ये मेरा ट्रांसफर होगा। अभी मनुष्य पर्याय में हूँ, देव पर्याय में चले जाऊंगा, मनुष्य पर्याय में चलो, तिरंत पर्याय, 4 गति के अलावा कोई गति नहीं, मोक्ष जाना नहीं है वर्तमान में। और गति तो वैसे 4 होती है, पंचम गति पर मोक्ष गति दृष्टि से मान लेते हैं भागंतु, पर वास्तव में 4 गति होती है। तो कहने का अर्थ ये है न मैं मृत्यु, मेरी मृत्यु नहीं, भय मनी करना, डर किसका? न मैं व्याधि कुतो पिता, और मेरी कोई व्याधि नहीं है। ये कोरोना कोरोना कौन चिल्ला रहा है? जो अज्ञानी है। कौन चिल्ला रहा? शरीर में बीमारी है ही नहीं, और बीमारी को सी आएगी जिसका सब कर्मोदय होगा। लाख नहीं करोड़ पे पहुंच जाए तो क्या जनसंख्या भारत की करोड़ ही है? 1.25 करोड़ है भाई साहब, इतनी है। 135 130 करोड़ नहीं, मोदी जी के अनुसार 130 करोड़। 130। अरे सुनो सुनो सुनो, मोदी जी के अनुसार 130 करोड़ बोलते वो, इसलिए आप खुश रहो। 130 करोड़ मोदी जी का तो नाम लो कम से कम आज। सुनो, 130 करोड़, 135 140 जो भी हो, 130 करोड़ में दी 1 करोड़ तो वैसे पॉसिबल ही नहीं। 14 लाख में तो लोग परेशान हो गए। 14 लाख कितने हो गए वहाँ अमेरिका में? तो 14 लाख तो हो गए, और बीमारी तो हो गई, मरे थोड़ी है, मरे तो 1 2 लाख 4 लाख है पूरे देश में। और ये बताओ बीमारी किसको है? शरीर में, आत्मा में नहीं। इसमें शरीर में, आत्मा में नहीं। आत्मा में होती ही नहीं है। आत्मा में बीमारी है, जन्म जरा मृत्यु। हमारे चक्रवर्ती मुनिराज थे, सन चक्रवर्ती मुनिराज बन गए थे, उनको कुष्ठ रोग हो गया। स्वर्ग में प्रशंसा हो रही थी, पर मैंने कल बताया था उद्यान राजा सहन, प्रशंसा सहना भी मुश्किल है आज। हम आजकल आप लोग ज़्यादा नाम क्यों ज़्यादा प्रशंसा क्यों नहीं करते? करेंगे, बाहर करेंगे, बाहर भी करना है। चिन्मानी चैनल चल जाओ, सुनने लोग रहे हो तो फिर लोग परेशान, प्रशंसा नहीं सह सकते। हम बेटा खूब प्रशंसा कर देना तो पता नहीं क्या स्थिति बन जाए तुम्हारी, इसलिए प्रशंसा नहीं करेंगे तुम्हारी। चिंता मत करना, हमारे और बोनी वगैरह ज़्यादा प्रशंसा नहीं करते कभी कभी। क्यों? प्रशंसा सहना मुश्किल है। आज हमारी प्रशंसा खूब होने लग जाए, सम्मान होने लग जाए, खूब नाम होने लग जाए, प्रशंसा सहना मुश्किल है। जलन ये भी नशा ही है।
नसाई प्रशंसा भी नहीं, प्रशंसा नशा अलग है, वो तो अलग हो गया विषय दूसरे के लिए अपन। अभी विषय तो है कि प्रशंसा तेरी हो रही, मैं क्यों चल रहा हूँ, विषय यहाँ है। लेकिन ये स्थिति आज कि मेरी प्रशंसा नहीं हो रही, मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ, इसकी प्रशंसा क्यों हो रही, इसलिए परेशान हूँ। मैंने कहा था ना, मैं सबका सम्मान कर दूँ, उतने में वो एक का रह जाए, इसलिए परेशान नहीं हूँ कि मेरा सम्मान नहीं हुआ, इनका हो गया मेरा हुआ नहीं, इसलिए परेशान हूँ। इसका नाम ले लिया, मेरा नाम लिया नहीं, इसलिए परेशान हूँ। एक कैसे उठ रहा है, दो दुकान आमने सामने, मैं कई बार देखता हूँ आमने सामने दुकान वालों को, एक दुकान सही चल रही हो, एक की दुकान ना चल रही, तो बार बार वो वालों घुमा फिरा के यहाँ वहीं ले जाएगा। कई बार देखा मैंने, कई बार वो बार बार, और फिर कभी सोचता है उसकी दुकान बड़ी चल रही, भैया चल रही तो उसके पुण्य से चल रही, तो क्यों परेशान हो रहा है। तो सनत चक्रवर्ती महाराज को कुष्ठ रोग हो गया, शॉर्ट में कर दूं मैं आपको। तो एक देव बन के, देव वैद्य बन के आया, कोई भी दवाई लेना हो, जिसकी दवाई कराना हो मैं दवाई देता हूँ, कुष्ठ रोग हो, बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, किसी प्रकार की बीमारी हो, सबकी इलाज करता हूँ। वो भी सोचता है, चिल्लाता है, कोई लेने वाला नहीं है, लेकिन वो तो उसी तरफ घूम रहा था जंगल में, तो बार बार चिल्लाता, महाराज में ध्यान में लेते, कहीं ध्यान करते, कहीं स्वाध्याय के चिंतन करते थे। तो आखिर में महाराज का ध्यान उठा और उस वैद्य पर गया। वैद्य का वैद्य जी इधर आओ। बोले वैद्य जी आप यहाँ क्यों परेशान हो रहे हो, उनको क्योंकि पता ही नहीं था कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप तो गाँव शहर में जाओ, नगर में जाओ, वहाँ रोग मिलेंगे, बीमारी मिलेंगे आपको, आपका काम चलेगा। बोले नहीं महाराज, मैंने सोचा कि आपके शरीर में कुष्ठ रोग दिख रहा है, आप बीमार दिख रहे हो, यदि आप कहो तो मैं आपको। बोले मैं तो बीमार नहीं हूँ। तो बोले आपके पास दवाई है क्या। बोले हाँ दवाई, सब कुछ दवाई है मेरे पास, सबकी दवाई, सब दवाई करोगे। बोले हाँ सब कुछ दवाई कर दूंगा, कोई भी बीमारी हो सबकी दवाई मेरे पास इलाज है। बोले ठीक, तो एक काम करो, आपके पास दवाई है ना पूरी। बोले हाँ। बोले बेटा वैद्य जी मेरे 3 रोग लगे हैं, आपके पास दवाई मिल जाएगी। बोले हाँ महाराज बिल्कुल, 3 क्या 3 रोग हो, सबकी दवाई मेरे पास है। बोले मेरे अनादि काल से जन्म जरा मृत्यु, ये 3 रोग लगे हैं। कौन से रोग, जन्म जरा मृत्यु, 3 रोग लगे हैं वैद्य जी, उसकी दवा दे दो तो मैं ठीक हो जाऊं, मैं उसकी दवाई के लिए निकला हूं। तो वैद्य वो देव पर्याय में था, देव था, देव रूप का, देव वैद्य की रूप बना के आया था। उसने हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ करके नतमस्तक हुआ, और नतमस्तक होकर कहता है महाराज क्षमा करो, क्षमा करो, मैंने तो प्रशंसा सुनी थी आपकी देव में, आपकी परीक्षा करने के लिए आया था, धन्य भगवान, जैसी मैंने प्रशंसा सुनी थी वैसी आपको पाया है, धन्य है। इसकी दवा तो मेरे पास नहीं, आपके पास रत्नात्रय की दवा है।